पहले क्या होता था, टेलनेट कमांड आपके सिस्टम में इनबिल्ट आती थी। इनबिल्ट मतलब आपके पास जिस जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम है उसके बीच में ही आती थी। अब अगर आपको टेलनेट कमांड लेनी है तो आपको डाउनलोड करना पड़ता है, इंस्टॉल करना पड़ता है। ठीक है, इसकी जरूरत नहीं है हमारे को। एक छोटा सा देखिए, अब टेलनेट की बात करूं, टेलनेट डाउनलोड फॉर विंडोज 10। तो अब ये डाउनलोड करनी पड़ती है, पहले ये विंडोज के अंदर में ऑलरेडी इनबिल्ट आती थी। अब क्या है इसका, एक बहुत छोटा सा सॉफ्टवेयर आता है, आप में से 90% बंदों ने यूज कर रखा होगा, नहीं करा तो कोई बात नहीं। दिस इज द सॉफ्टवेयर कॉल्ड पुट्टी। ठीक है, ये जो वन सॉफ्टवेयर विच विल बी यूज फॉर टेलनेट सीरियल, जैसे हमने कल बात की थी सीरियल की, सीरियल केबल के थ्रू कल हम जब बात कर रहे थे कंसोल केबल के थ्रू। तो इस एक सॉफ्टवेयर से ही आप सारी चीजें कर सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहली चीज आप अपने स्विच को पिंग करके देखोगे, जो भी आपका स्विच है। कनेक्टिविटी जिसको नहीं पता, कनेक्टिविटी करने के लिए हम पिंग कमांड चलाते हैं। पिंग 192.168.1.4 इज माई आईपी ऑफ योर स्विच। जो ब्रोकर का स्विच है उसका आईपी है 4। तो पिंग कमांड आ रही है, इसका मतलब आपका कनेक्टिविटी इज ओके, सब कुछ ओके। चलिए अब आप खोलिए पुट्टी। ये छोटा सा कुछ केबी का सॉफ्टवेयर है। जब आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जाओगे काम करने को, तो आप वहां पे डाउनलोड कर सकते हो। ये देखिए, सिर्फ 1 MB का सॉफ्टवेयर आपका। ठीक है, मतलब आपको डाउनलोड करना है, उसके बाद आप यहाँ से क्लिक करोगे। अब आपके पास में ऑप्शन आ जाती है सारी की सारी, ये देखिए। टेलनेट करना है, यहाँ पे सीरियल पे करना है, यहाँ से एसएसएच करना है, यहाँ से तो आप कहीं से भी कर सकते हो। क्लिक ऑन टेलनेट, यहाँ पर आपको आईपी एड्रेस देना होता है उसका। मान लीजिए स्विच का आपका आईपी है 192.168.1.4। एंटर किया, ये देखिए। थोड़ा फॉन्ट बढ़ा दूं आपका ताकि दिख जाए सबको। तो ये आपका लॉगिन का पेज। इस तरीके से देखिए, लाइव लाइव प्रैक्टिकल है guys। ये सारे प्रैक्टिकल जैसे भी आप काम करोगे ऑफिस में, ऐसे ही काम करना है। दिस इज नथिंग लाइक सिमुलेटर हियर, इट्स अ प्योर लाइव। जो जो यहाँ पे काम कर रहे हो वही वहां पे काम करना है, तो सेम कमांड सेम चीज सब चीज। ठीक है, तो यूजर नेम आपका एडमिन है इसका, और पासवर्ड है पासवर्ड। ठीक है, तो इस तरीके से हम इस स्विच के ऊपर में लॉग इन कर चुके हैं। सबसे पहली कमांड, नाउ लेट्स डू कमांड वन बाय वन। सारे की सारी आप सबने देख रखी हैं, फिर भी दिखा रहा हूं आपको। तो पहली कमांड होती है आपकी स्विच नेम। स्विच नेम कमांड चलाओगे तो आपको, ओके, स्विच नेम पहली कमांड चलाओगे तो आपको स्विच का नाम दिखा देगा, दिस इज योर स्विच नेम। ठीक है, चेंज करना है, देखिए स्विच से पहले भी लिखा हुआ आता है यहाँ पे, देखिए शिखा लिखा आ रहा है, किसने बच्चे ने प्रैक्टिस की होगी अपना नाम लिख दे, यहाँ पे शिखा आ रहा है। चेंज करना है, फिर से वो लिखिए स्विच नेम, और स्विच नेम लिखने के बाद कोटेशन के अंदर में नाम लिखिए नया इसका, ब्रोकेड। कुछ भी हो सकता है आपके एनवायरनमेंट में, आपके एनवायरनमेंट के हिसाब से नाम होगा, कुछ भी रख सकता है, DC1 DC2 कुछ भी रख रहा होगा आपका। ठीक है, तो पहला हो गया आपका इस तरीके से, आपको दिखा, आप नाम चेंज हो गया इसका। दूसरा होता है आपका डेट। डेट देखोगे इसके अंदर में, डेट इज कमिंग आउट टू बी 30 December 1999, विच इज रॉन्ग। अगेन चेंज, समबडी चेंज इट। नाउ कमांड क्या थी इसकी, डेट कमांड चलानी है। कोटेशन के अंदर में मंथ कौन सा है, 10th। DD, डेट क्या है, 29। अब आपका टाइम क्या है अभी, 08। मिनट कितने हैं, 36। ईयर कौन सा है, 23। कोटेशन बंद कीजिए, एंटर कीजिए, ये लीजिए आपकी डेट चेंज हो गई। संडे, October 29, 2023 आ गया। चलिए, अब उसके बाद मैंने बोला था आपको पावर सप्लाई देखनी है, PS शो। दो पावर सप्लाई लगी हुई है इसके अंदर में, आप देखिए दोनों पावर सप्लाई बिल्कुल वर्किंग फाइन है। मैं जान के इंटेंशनली एक पावर सप्लाई को निकाल देता हूं। जैसे आपका फेलियर होगा तो ऐसे ही लाइव आपको ये आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए फिर से पावर सप्लाई चला रहा हूं तो क्या लिखा आ रहा है, फॉल्टी। ठीक है, फॉल्टी लिखा आ रहा है। मैंने आपको बताया था एक ही कमांड से मैं चेक कर सकता हूं पूरे स्विच का स्टेटस, हेल्थ चेक का। तो कमांड है स्विच स्टेटस
शो। ये देखिए, इसी में आपको दिखा रहा है दी ओवरऑल स्विच स्टेटस इज मार्जिनल और वार्निंग। कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर, क्या चीज इसको कंट्रीब्यूट कर रही है? कंट्रीब्यूट कर रहा है वन बैड पावर सप्लाई ट्रिगर्ड, जो एक पावर सप्लाई की वजह से ही ये मार्जिनल या वार्निंग हुआ है आपका। सेम चीज आपकी ई आर आर शो, मैंने आपको बताया था एरर शो देखोगे तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा। देखिए क्या है, स्विच स्टेटस चेंज फ्रॉम हेल्दी ओके टू मार्जिनल, ब्रैकेट में दिखा रहा है वन बैड पावर सप्लाई। ठीक है, दिस इज अ रियल फॉल्ट, ऐसे आएगा सर फॉल्ट आपके पास। सर, हाँ जी। ये जैसे आपने पीएस शो पहले जो चलाया उसमें दोनों PS1 PS2 ओके था, एंड देन हाँ आपने जी, कहा कि को डाउन कर रहा हूँ, तो डाउन करने के लिए आपने क्या मैंने किया? केबल निकाल दी एक की। अच्छा, ओके। कल दिखाया था ना, पावर सप्लाई वन, पावर सप्लाई टू, मैंने हाँ केबल हाँ हाँ, निकाल दी। वो उसमें HA होता है, हाँ तो जी, वो हाँ जी, ओके। तो आपने फिजिकली केबल निकाली है, मतलब क्या? फिजिकली निकाली केबल, हाँ जी। ओके ओके ओके, थैंक यू। ठीक है जी। अब मैंने वापस केबल लगा दी है। अब कमांड देखिए, पी एस शो करोगे, दोनों ओके हो गई। अब ऐसे ही स्विच स्टेटस शो करोगे आपका, बिल्कुल ओवरऑल स्विच स्टेटस हेल्थी हो गया आपका, ओके। और ऐसे ही आप अगर ई आर आर शो करोगे तो आपको दिखा देगा वापस से स्विच स्टेटस चेंज फ्रॉम मार्जिनली वार्निंग टू हेल्दी एंड ओके। ठीक है, तो तीन कमांड आपको कभी भी देखनी हो तो इस तरीके से आप देख सकते हो क्या क्या आपका एरर है, क्या कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर है, क्या प्रॉब्लम है। यू कैन वॉच इट फ्रॉम दी दीज थ्री कमांड्स। उसके बाद आप देखते हैं फैन शो। फैन शो देखिए, आपके चारों फैन ओके हैं। अगर कोई भी फैन प्रॉब्लम होता है यहाँ पे फॉल्टेड लिखा आता, और स्पीड सबकी दिखा रहा है यहाँ पे। अभी चारों ओके हैं, चार जगह पर फैन लगे हुए हैं इसके ऊपर में, और चारों जगह पे सेंसर भी लगे होते हैं जहां पे आप टेम्परेचर भी देख सकते हो, टेम्प शो। ये देखिए, सेंटीग्रेड में 38, 33, 36, 35 दिखा रहा है। इसकी थ्रेशोल्ड को भी हम सेट कर सकते हैं। बाय डिफॉल्ट 45 डिग्री होता है, 45 से ऊपर जाएगा तो ये आपको दिखाएगा कि प्रॉब्लम है इसके अंदर में, एरर आ जाएगा आपका। और कभी भी आपका स्विच रिबूट कर रहा हो या कुछ भी हैंग हो रहा हो, सबसे पहले आपको टेम्परेचर चेक करना है और फैन चेक करना है, देखना कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है इसके अंदर में। ठीक है, तो इस तरीके से आप दोनों का स्टेटस चेक कर सकते हो। सो दिस इज योर फैन शो एंड टेम्प शो। उसके बाद आपका आता है कमांड थी आपकी वर्जन। हम देखोगे वर्जन कमांड चलाओगे तो वर्जन कमांड में आप देखोगे कर्नल का वर्जन ये है, फैब्रिक ओएस का वर्जन ये है। इस स्विच के ऊपर में पुराना वर्जन है। जब आप लोग कोर्स कर लोगे तो आपको एक चीट शीट दूंगा, वो चीट शीट में आपको आज के लेटेस्ट जो ओएस का या कर्नल का वर्जन होगा वो मिलेगा। क्योंकि जब भी आप इंटरव्यू के लिए जाओगे तो कई बार पूछ लेते हैं आपसे एनवायरनमेंट में क्या चल रहा है आपके और कौन से वर्जन पे है, तो यू कैन फाइंड इट आउट, और वो मैं आपको चीट शीट शेयर कर दूंगा आप। ठीक है, तो वर्जन से आप दोनों चीज देख सकते हो। उसके बाद कमांड होती है आपकी, एक कमांड कल हमने नहीं लिखी थी लाइसेंस शो की, देखिए। अच्छा, हेल्प कमांड देख लीजिए पहले। हेल्प कमांड देखिए आपने, हेल्प में दुनिया भर की कमांड दिखाई देंगी, पर जितनी कमांड मैं आपको कराऊंगा वो बहुत है, उससे ऊपर कोई कमांड कभी चलेगी नहीं आपकी। ठीक है, मैं करीबन 25 तो 22-23 कर लिखी थी, इतनी अभी और करवानी है आपको। तो इसके अलावा आपको कोई भी चीज कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। तो हेल्प में आपको बड़ी सारी चीज दिख जाएंगी आपको। तो आपको अगर फर्मवेयर देखना है तो आप यहाँ से फर्मवेयर शो भी देख सकते हो। देखिए वही कमांड चल जाएगी आपकी, कंट्रोल सी, कभी ब्रेक करना हो तो कंट्रोल सी या क्यू कर दीजिए। ठीक है, फर्मवेयर शो में देखोगे तो फर्मवेयर में भी आपको वही दिखा देगा अपडेट उसका, ये देखिए। ठीक है, इस तरीके से देख सकते हो। लाइसेंस की कमांड कल मैंने आपको नहीं लिखवाई थी, भूल गया था मैं लिखवानी। आपके लाइसेंस हेल्प लिखोगे तो आपको लाइसेंस की ये सारी कमांड्स होती हैं। अगर लाइसेंस देखना है आपको तो कमांड इज लाइसेंस शो। ये देखिए आपको लाइसेंस दिखा रहा है, कौन सा लाइसेंस है, वेब लाइसेंस है, फैब्रिक लाइसेंस है, जोनिंग लाइसेंस है। ठीक है, पोर्ट लाइसेंस के बीच में ही है ये दो। ये जो की है इट इज मेड अप ऑफ टू लाइसेंसेस, दैट इज द रीजन पोर्ट लाइसेंस इसके बीच में ही है। तो यू कैन सी दोस पोर्ट्स आपके। लाइसेंस आपको ऐड करना है तो सिंपल लाइसेंस ऐड कीजिए, और कमांड आगे जो भी लाइसेंस की कीज हैं उसको आप ऐड कर दीजिए, ऐड हो जाएगा आपका। ठीक है, अब देखिए डुप्लीकेट था इसलिए वो डुप्लीकेट दिखा रहा है मेरे को, नहीं होती तो ऐड हो जाता।
तो इसी तरीके से आप आराम से अपना लाइसेंस लिख लीजिए, जिसने नहीं लिखा हुआ, क्योंकि कल हमने नहीं लिखवाया था आपको लाइसेंस वाला कमांड। लाइसेंस हेल्प चला सकते हो, लाइसेंस शो कर सकते हो, लाइसेंस ऐड कर सकते हो, लाइसेंस रिमूव कर सकते हो। सर इसमें इसमें जो है लाइसेंस शो में ये जो दिखा रहा है इसमें मतलब HA का लाइसेंस नहीं होता है, बाय डिफॉल्ट होता है इसमें एच ए ब्रोकेड में। इसमें एच ए कहाँ पर है? एच ए तो आप दो स्विच लगाओगे ना ऑर्गेनाइजेशन में। जब भी PS। आपको अगर लगाना है, आपको एक स्विच नहीं लगेगा, एच ए करने के लिए आपको दो स्विच लगेंगे। अभी हाँ। आगे आएगा तो मैं इसको बताऊंगा, एक स्विच नहीं होगा ओके। आपका एच ए के लिए। ये आपका अगर स्टोरेज है, सॉरी, ये आपका अगर स्टोरेज है, एक हम्म स्विच यहाँ पे होगा, एक स्विच यहाँ पे होगा। ओके। ठीक है, तो इसमें तो कुछ एच ए है ही नहीं। पावर नहीं तो सप्लाई, मतलब जैसे एक स्विच में भी दो पावर सप्लाई है ना सर? पावर सप्लाई इज ओके यार, वो एच ए का कोई लाइसेंस नहीं होता उसका। अच्छा उसका कोई, हाँ वही। उसका ओके। कोई नहीं होता लाइसेंस आपका। ठीक है सर, ठीक बस समझ ठीक है, गया। दिस वे यू कैन चेक इट आउट। और उसके बाद एक कमांड होती है आपकी चैसिस शो। अगर आपका पार्ट नंबर देखना है, सीरियल नंबर देखना है इसको, तो चैसिस शो। ये देखिए, पार्ट नंबर, सीरियल नंबर। तो इस तरीके से आप पार्ट नंबर, सीरियल नंबर कुछ भी देखना है तो आप देख सकते हो इसमें। नेक्स्ट कमांड थी आपकी हिस्ट्री कमांड। हिस्ट्री चलाओगे, जितनी भी कमांड अभी तक हमने चलाएंगे, देखिए हम चला चुके हैं कमांड कितनी। हम कुछ रिपीटेड कमांड है तो ऑलमोस्ट हम देखोगे तो कितनी कमांड चला के, 1 2 3 4 5 6 7 8 नंबर्स ऑफ कमांड, सारी सारी आपको ये नंबर दिखाएंगे इसके अंदर में। ठीक है, तो ये हो गया आपका। अब इंपॉर्टेंट जो आपका होता है, इसके बाद जो कमांड होती है वो आती है स्विच शो। सबसे इंपॉर्टेंट कमांड और सबसे ज्यादा याद करने वाली कमांड, ये आपको जरूर याद रखनी है जी, स्विच शो। स्विच शो के आप जब करते हो स्विच शो में, तो इस पर्टिकुलर स्विच के बारे में ही सारी इंफॉर्मेशन देता है आपकी। कौन सी? देखिए, पहला क्या है, स्विच नेम, ब्रोकेट। स्विच टाइप, ये याद करने की जरूरत नहीं है। स्विच टाइप जैसे जितने भी आपके मॉडल्स होते हैं, उसका एक नंबर होता है, वो नंबर आपका इस तरीके से दे रखा होता है, इसको याद करने की हमें कोई जरूरत नहीं है। स्विच स्टेटस, ऑनलाइन। अब मैं आपको ऑफलाइन भी करके दिखाऊंगा, कोई इश्यू हो तो आप इसको डिसेबल कर सकते हो, ऑफलाइन आ जाएगा जब आपका। अब यहाँ पर एक चीज होती है आपका स्विच मोड नेटिव। इंटरव्यू में पूछ लेते हैं, जब आप स्विच शो करते हो, व्हाई इट इज शोइंग एज नेटिव। नेटिव मतलब आपके पूरे फैब्रिक के अंदर में अगर सारे स्विच ब्रोकेड के ही लगे हुए हैं, तब ये नेटिव आएगा। अगर आपने एक भी स्विच कोई और लगा दिया, मान लो सिस्को का लगा दिया, तो यहाँ पर मिक्स्ड हो जाएगा। याद रखिएगा, नेटिव का मतलब ऑल स्विचेस इन द फैब्रिक्स आर ब्रोकेड। नेक्स्ट, स्विच का रोल। देखिए, पहला स्विच मैंने आपको पढ़ाया था अच्छी तरीके से कि पहला स्विच अपने आप से प्रिंसिपल स्विच बन जाता है। ठीक है, और ये है स्विच की आईडी, विच इज 1 नंबर आईडी है। यही स्विच की आईडी हेक्साडेसिमल में लिखी होती है, तो ऐसे लिखी होती है ये, मगर आपको नंबर ये रखना है आपको। दूसरा स्विच लगाओगे 2 नंबर हो जाएगा, तीसरा स्विच लगाओगे 3 नंबर हो जाएगा, सो ऑन। जोनिंग अभी ऑन है, मैं ऑफ कर देता हूँ। जोनिंग अभी हमने करनी है नेक्स्ट टाइम के अंदर में, तो CFG डिसेबल, CFG क्लियर, स्विच शो। तो देखिए क्या हो गया, जोनिंग ऑफ हो गई। जोनिंग हमने अगली बार पढ़नी है अभी इसके बीच में। नेक्स्ट होता है स्विच बीकन। स्विच बीकन आपका क्या होता है जी? मान लीजिए आप डेटा सेंटर के अंदर गए, आप चले गए, मैंने बोला ठीक है, कोई भी चला गया, मनीष चला गया। मैंने बोला मनीष यार स्विच नंबर 5 को या स्विच नंबर 6 को बंद कर दे। मनीष बोला सर मेरी समझ में नहीं आ रहा कौन सा वाला स्विच, कोई गलत ना कर दूं। तो जैसे आपने देखा ना, गाड़ी, आप पार्किंग में गाड़ी खड़ी कर दो और आपको गाड़ी ना मिले तो आप लाइट ब्लिंक कराते हो गाड़ी की। ऐसे ही पूरे स्विच की मैं लाइटें ब्लिंक करवा सकता हूं। कैसे? देखिए मैं आपको दिखाता हूं। स्विच बीकॉन कमांड चलाइए, इसके बाद आप इसको 1 कर दोगे, तो ये सारी लाइटें इसकी ब्लिंक करने लग जाएगी। लेट मी सेंड यू द वीडियो ओवर योर बैच 1। ठीक है, एक मिनट रुकिए।
आपके ऊपर स्नैपशॉट भेज रहा हूँ स्विच के ऊपर में। नाउ यू कैन सी ऑल द लाइट ऑरेंज लाइट्स आर ब्लिंकिंग जस्ट टू आइडेंटिफाई वेदर विच स्विच इज इट। तो स्विच बीकॉन 1 करोगे तो ये आपको लाइटें ब्लिंक होनी शुरू हो जाएंगी, 0 कर दोगे तो ही बंद हो जाएंगी आपकी। ठीक है, यू कैन सी दैट, वीडियो पे देख सकते हो आप इसको। ठीक है, स्विच बीकन वापस से ऑफ कर दूं, इसको 0 कर दूंगा तो ये ऑफ हो जाएगा। तो स्विच बीकन इज कमांड इज यूज टू ब्लिंक द लाइट्स ऑन दी स्विच। अब उसके बाद आप देखिए, ये 16 पोर्ट का स्विच है। जिस पोर्ट के ऊपर में कोई केबल नहीं लिखी होगी, कोई नहीं लिखी होगी, वहां पे आ जाएगा आपका नो लाइट। ठीक है, नो लाइट मतलब कोई केबल नहीं लगी हुई। ये दो सर्वर मैंने अटैच कर रखे हैं आपके, दो सर्वर में, ये भी ऑनलाइन है, ये भी ऑनलाइन है। देखिए ये सर्वर का WPN आ रहा है, होपफुली सबने WPN पढ़ लिया होगा। इट्स अ फिक्स डिजिट नंबर। इससे जो आपका 16 डिजिट का नंबर है, फिक्स डिजिट नंबर, जैसे मैक एड्रेस होता था सभी फाइबर डिवाइसेस का ये नंबर होता है आपका। ठीक है, तो ये दिखा रहा है आपको। मान लीजिए आपका कोई SFP खराब हो गया, मैं निकाल रहा हूं बाहर, इट्स अ काइंड ऑफ खराब होना ही हो गया आपका। ठीक है, तो मैं फिर से स्विच शो कमांड करूं, देखिए स्विच शो कमांड, तो देखिए यहां पर लिखा आ गया नो मॉड्यूल। तीन स्टेटस हो गए अब आपके। पहली चीज, जब कुछ भी इस पे केबल नहीं लगी हुई, दैट इज नो लाइट, नथिंग इज कनेक्टेड टू इट। कुछ लगा हुआ है, ऑनलाइन। SFP खराब हो गया या निकाल रखा है तो नो मॉड्यूल। अब मैं वापस लगा देता हूं इसको इसमें, तो आपका नो मॉड्यूल हटके फिर से उस पे स्विच का वो आ जाएगा, SFP का वो डिटेल्स आ जाएंगी आपकी। स्विच शो आ गई, देखिए आपके पास में। ठीक है, तो ये स्टेटस है आपका। उसके बाद मैंने आपको बताया, अगर आपको कोई पोर्ट है, मान लीजिए ये वाला पोर्ट है, इस पोर्ट को आपको, चलो पहले स्पीड देख लेते हैं। स्पीड ये लिखा हुआ आपका, हर पोर्ट के ऊपर में स्पीड लिखी होती है आपको। तो गाइस, तीन तरीके मैंने आपको बताए थे पोर्ट की स्पीड को सेट करने के लिए। जब भी आपके आगे एन लिखा हो, एन का मतलब नेगोशिएटेड, मतलब आपने ऑटो पे सेट किया है इसको, और जो आपस में बात करके नेगोशिएट करके स्पीड आएगी, वो स्पीड के सामने आ रही है N2, मतलब नेगोशिएटेड टू। इफ यू फोर्सफुली वांट टू चेंज द स्पीड टू 1 gig और 2 gig, देन उसके आगे लिखा जाएगा 2 gig और 1 gig। कैसे चेंज करते हैं, कल कमांड बताई थी आपको, पोर्ट CFG स्पीड, पोर्ट का नंबर 0, पोर्ट नंबर। अभी नेगोशिएटेड 2 आ रहा है ना, मैं करता हूं 1, एंटर करूंगा, देखिए क्या हो जाएगा आपका, ये 1 gig हो जाएगा। क्या हो गया देखिए, 1G। राइट, ऐसे अगर आपको इसको 2 करनी है, यहां पे ले जाइए, 2 कर दीजिए, तो आपका 2G लिखा आ जाएगा। 2G लिखा आ गया। अगर मैं ऑटो कर दूंगा, ऑटो मतलब 0 कर दूंगा इसके आगे, तो ये अपने आप से नेगोशिएटेड पे आ जाएगा, जितने पे ये नेगोशिएट किएगा। तो पोर्ट CFG स्पीड, पोर्ट नंबर 0, मतलब मैं बोल रहा हूं अपने आप से नेगोशिएट कर ले, आई एम नॉट गोइंग टू डू एनीथिंग। देन यू कैन सी द आउटपुट, स्विच शो, ये आ गया आपका, देखिए N2। ठीक है, इफ N इज देयर, दैट मींस इट इज अ नेगोशिएटेड, आगे स्पीड है इसकी। इफ 1 gig 4 gig कुछ भी लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ये मैंने फोर्सफुली कर रखा है। अब इस पोर्ट को अगर मैंने बाई चांस बंद कर दूं, तो सर्वर से कनेक्टेड कनेक्शन टूट जाएगा मेरा। तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं कर रहा हूं पोर्ट डिसेबल, पोर्ट नंबर 0। अब स्विच ऑन करके देखोगे क्या होगा, देखिए आपका नो सिंक हो गया, डिसेबल आ गया। क्यों, क्योंकि जब मैंने पोर्ट ही डिसेबल कर दिया, तो कम्युनिकेशन भी टूट जाएगा आपका। और स्विच के ऊपर में, इस पर्टिकुलर पोर्ट के ऊपर में, ग्रीन लाइट की जगह एम्बर लाइट जलनी शुरू हो जाएगी। डिसेबल, एम्बर आएगा आपका। वापस से इनेबल करना है आपका, पोर्ट इनेबल, पोर्ट नंबर 0। नाउ यू कैन सी अगेन इट विल बी द सेम कंडीशन। आ गया जी आपका। सिमिलरली इसको डिसेबल करना है, इसको कर लीजिए, पोर्ट डिसेबल, पोर्ट नंबर 3, स्विच शो, हट गया जी। दोबारा से करूंगा, पोर्ट इनेबल 3,
switch show आ गया. All right. In certain cases, we need to bring the switch complete, brings the switch down. तो क्या कर देंगे हम आपका switch disable. जैसे सर हाँ सर जी. ये एक्चुअली मेरे को ये समझना है, ये पोर्ट मीडिया स्पीड स्टेट है क्या? ये जो स्पीड की हम जो बात कर रहे हैं एक्चुअली, ये व्हाट इज दिस पोर्ट मीडिया स्पीड स्टेट? जो पोर्ट आप ये N2 और जिसको हम जो फोर्स करके वन नोट जो जो भी चेंज कर रहे हैं स्टेट आपको स्पीड। पी लॉगी पढ़ा था अनुराग आपने अच्छे हाँ तरीके से. हाँ हाँ, ठीक है. पोर्ट लॉगिन लॉगिन, पोर्ट यस लॉगिन यस। जब आपके दो स्विच कनेक्टेड होंगे या स्विच के साथ में कोई सर्वर कनेक्टेड होगा आपका, तो हम्म। दोनों के बीच में एक नेगोशिएशन स्टार्ट होगी आपकी. ठीक है. हाँ हाँ वो हाँ ने, हाँ हाँ। वो जो नेगोशिएशन है वो दिखा रहा है यहाँ पे. तो आपने जब दोनों को कनेक्ट किया इन दोनों को, तो मैंने हम्म बताया था अगर आप इसकी स्पीड 2 होगी और उसकी स्पीड मान लीजिए इसकी स्पीड 2 GB है, 2, और इसकी 4 है. ठीक है. 4 तो कितनी आएगी? 2 आ जाएगी. ठीक है. हम्म वो हो गया आपका ऑटो नेगोशिएटेड, जो पहले वाला 0 बताया, दैट इज n. और मैं चाहूं राइट। जैसे इसकी 2 है, मैं इसकी जबरदस्ती इसकी 2 करना चाहूं, मैं इसकी 2 कर सकता हूं, तो 2 गीगा आ जाएगा. ठीक है. तो इस हम्म तरीके से स्पीड आप चेक करो. इन ऑर्डर टू गेट द राइट परफॉर्मेंस, गुड परफॉर्मेंस, स्पीड ऑफ बोथ ऑफ दी सर्वर्स और स्विचेस शुड बी मैच. ओके। ठीक है. क्लियर. ठीक है सर। ओके. स्विच डिसेबल कर दिया ना. आई शो द स्विच शो कमांड चलाओगे तो देखिए सब कुछ डिसेबल आ रहा है. क्या चीज आ रही है आपकी? देखिए स्विच ब्रोकेड आ रहा है. स्विच स्टेटस जो पहले ऑनलाइन था ऑफलाइन हो गया. स्विच रोल प्रिंसिपल था डिसेबल हो गया. सारे पोर्ट डिसेबल हो गए आपके. ये स्विच डिसेबल किया है. वापस कर रहा हूँ स्विच इनेबल. अब फिर से वापस आ जाएंगे आपके स्विच शो. ठीक है. अभी रेडी हो रहा है. देखिए डिसेबल लिखा है, रेडी हो जाएगा अभी. स्विच शो एक आ गया, अभी दूसरा आ जाएगा. ठीक है. सो दिस वे यू कैन सी वी कैन चेक योर स्विच शो कमांड. एक कमांड होती है आपकी फैब्रिक शो. स्विच शो कमांड तो आपको पूरे स्विच के बारे में बताएगी, बट फैब्रिक शो आपको पूरे फैब्रिक के बारे में बताएगा. अभी फैब्रिक में सिर्फ एक ही स्विच लगा हुआ है गाइस, तो क्या होगा आपको? स्विच आईडी 1, स्विच का नोड नेम ये, आईपी इसका ये है, एफसीआईपी इसमें नहीं है. एफसीआईपी की बात करेंगे जब बाद में आएगा. स्विच का नाम है ब्रोकेड. अब यहाँ पे इंटरव्यू का क्वेश्चन. इंटरव्यू बोलता है आपको 50 स्विच लगे हुए हैं और एक ही कमांड से बताना है कि कौन सा स्विच आपका प्रिंसिपल स्विच है. तो फैब्रिक शो कमांड चलाइए. जिस स्विच के आगे ये ग्रेटर देन का साइन होगा, दैट विल बी योर प्रिंसिपल स्विच. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. आपके समझ में आया क्वेश्चन? फैब्रिक में 20 30 40 50 स्विच लगे हुए हैं. अब हर एक पे जाके थोड़ी स्विच शो करके देखते रहोगे. स्विच शो करोगे कौन सा प्रिंसिपल है. एक ही कमांड से चेक करना है. कमांड यू विल बी रनिंग योर फैब्रिक शो. और फैब्रिक शो में जिसके आगे ग्रेटर देन का साइन होगा वो आपका प्रिंसिपल स्विच होगा. नेक्स्ट. अब आपसे एक और इंटरव्यू क्वेश्चन आता है. पूछता है 10 स्विच लगे हुए हैं या 20 स्विच लगे हुए हैं, 100 सर्वर लगा हुआ है. मुझे फाइंड आउट करना है कि ये सर्वर जिसका WWPN ये नंबर है, ये कहां पर अटैच है, किधर अटैच है, मुझे बताओ. कैसे करोगे गाइस? वो कमांड थी आपकी नोड फाइंड. नोड फाइंड चलाइए. और ये WLPN को यहाँ से कॉपी कर लीजिए. क्लिक करोगे और आपको दिखा देगा. ये देखिए वन डिवाइस फाउंड विद नंबर दिस कहां पर कनेक्टेड है. ये आपका पूरा DID है जी. देखिए आपका स्विच आईडी 1, पोर्ट आईडी 3, अल्फा हब कोई है नहीं, 0 रहेगा. तो स्विच नंबर 1 के पोर्ट नंबर 3 पे लगा हुआ है. पहले वाले को फाइंड आउट करना है तो नोड फाइंड कमांड चलाइए. ये देखिए और इसको चलाइए. यहाँ पे एंटर करोगे यू कैन सी दैट स्विच नंबर 1 के पोर्ट नंबर 0 पे आपका ये कनेक्टेड है. सो दिस वे यू कैन फाइंड इट आउट कि क्या कौन सा नोड कहां पर कनेक्टेड है विद द हेल्प ऑफ नोड फाइंड कमांड. ठीक है जी. ओके. और क्या कमांड थी यार, कोई बताएगा कौन कौन सी मिसिंग थी हमारे पास में? वर्जन हो गई, हिस्ट्री हो गई, ये हो गया. और कौन सी कमांड है बताइए प्लीज, चेक करके अपने नोट्स.
किसने भी नोट्स बनाए हैं अपने नोट्स चेक करके बताइए फटाफट से। सपोर्ट शो। सपोर्ट शो। अब आपके स्विच में कोई प्रॉब्लम आ गई, और प्रॉब्लम आने के बाद आपने वेंडर को कॉल किया, वेंडर कहेगा जी मुझे लॉक दे दो। ठीक है, लॉक कर क्रिएट कर चेक करने की कमांड होती है आपकी सपोर्ट शो। जब सपोर्ट शो कमांड चलाओगे ये जूम करके निकल जाएगी ऐसे, और चलती रहेगी 2-4 मिनट। ठीक है, चलने दो इसको। पूरी की पूरी जब आपके निकल जाए तो आप सिंपल यहाँ पे राइट क्लिक कीजिए ऊपर, और यहाँ पे कहिए कॉपी ऑल टू क्लिपबोर्ड। यहाँ पे जाइए, नोट पैड खोलिए, और नोट पैड में सबको कॉपी पेस्ट कर दीजिए। तो ये आपके सारे लॉग्स यहाँ पर आ गए। या फिर पुट्टी में एक तरीका और होता है लॉग कलेक्ट करने का। या पुट्टी में जाइए, उसके बाद आप जाओगे यहाँ पे चेंज सेटिंग पे जाओगे, सबसे ऊपर ऑप्शन होती है लॉगिंग की, आप लॉगिंग क्लिक कीजिए, और यहाँ पे कह लीजिए ऑल सेशन आउटपुट पे कीजिए। ब्राउज करके जो फाइल को आप चूज करना चाहते हो चूज कर लीजिए। मान लीजिए डेस्कटॉप पे आपने एक फाइल बनाई है पुट्टी डॉट टी सेव कीजिए, आपको अप्लाई कर दीजिए। तो आप यहाँ पर जो भी आप चलाओगे, देखिए पुट्टी बन गया आपको। तो जो भी कमांड पे इसका आउटपुट आ रहा है सबका सब पुट्टी में यहाँ पे आपका कैप्चर हो जाएगा। ठीक है जी, दिस इज हाउ वी नीड टू कलेक्ट योर लॉग्स फ्रॉम योर स्विचेस। चलेगा, पूरी इंफॉर्मेशन लेगा, हर पोर्ट की, हर चीज की इंफॉर्मेशन लेगा, और that will be analyzed by the vendor or to give you the right solution if there is some problem, and then you can find it out from this one। ये देखिए मतलब आपको सब। काइंड ऑफ बंडल है, जैसे बाहर किसी टूल में जैसे सपोर्ट लॉग्स होते हैं, यस बंडल यस होता यस, है, वहीं सबके टीम सबके बंडल अंदर। है। हाँ जी। हाँ, सपोर्ट बंडल। ठीक है जी, और बताइए कौन सी कमांड बची है। जैसी आईडी शो। कौन सी? जैसी तो कर दिया ना हमने पहले ही। चेसी, ओके चेसिस शो, ओके। वो चेसी आईडी शो लिखा था वहाँ पे, तो तो जैसी चेसिस शो, शो एंड चेसी आईडी शो ये दोनों डिफरेंट है। आईडी शो एंड चेसी शो। जैसी आईडी शो नहीं होता इसमें कमांड, पोर्ट शो है सर। पोर्ट शो। चलिए देखते हैं, स्विच शो किया हमने। ठीक है, अब पोर्ट नंबर 0 के अंदर मुझे घुसना है। अब देखिए, जैसे मैंने आपको बताया था कि WPN सबका होगा, तो स्विच के पोर्ट नंबर का भी होगा। ठीक है, तो जब मैं कमांड चलाऊंगा पोर्ट शो पोर्ट नंबर 0, तो ये पोर्ट के अंदर की सारी डिटेल दिखाएगा मुझे। क्या चीज दिखाएगा आपको? देखिए, पोर्ट का स्टेटस क्या है, ऑनलाइन है। ये एफ पोर्ट वगैरह सब बाद में आएगा, तब बताऊंगा मैं आपको। पोर्ट WWPN मतलब इस स्विच का जो पोर्ट लगा हुआ है, उस पोर्ट का जो WWPN है वो ये है। और उसके आगे लिखा हुआ है द पोर्ट WWPN ऑफ डिवाइस कनेक्टेड। जो चीज कनेक्टेड है, इससे देखिए ये वाली चीज कनेक्टेड थी ना मेरी, और ये चीज आपको दिखाएगा यहाँ पे A3, ये देखिए आपको दिखा रहा है आपको। तो जहां पे कुछ कनेक्टेड है वहां पर वो ये भी दिखाएगा, ब्लैंक वाले पे भी दिखाता हूँ आपको। पोर्ट स्पीड आपकी N2 Gbps पे है। और यहाँ पे जब आपके लॉग्स आते हैं, कभी बाद में इसके बारे में बात करेंगे हम। ठीक है, कोई इंटरप्ट्स हैं ये तो कोई बात नहीं, लिंक फेलियर है, जैसे अभी हमने इसको स्विच ऑफ करके ऑन किया था इसको, तो लिंक फेलियर उसकी वजह से हो सकता है, आपका केबल की वजह से हो सकता है। तो ये जब फॉल्ट के बारे में बात करेंगे, तो स्विच शो में आप देख सकते हो अभी तो यहाँ पे डिवाइस कनेक्टेड था, कोई और कर दोगे अगर आपको मान लीजिए पोर्ट शो करोगे, पोर्ट नंबर 5, पोर्ट नंबर 5 पे कुछ नहीं कनेक्टेड, तो इट इज शोइंग एज WPN of this particular port, and the port WPN of device connected is none। कुछ भी कनेक्टेड नहीं है आपसे। ठीक है, तो पोर्ट शो से जाके आप पोर्ट की डिटेल सारी की सारी निकाल के देख सकते हो। हाँ जी, और बताइए। सिर्फ ये जो सर्वर जो आपने ऐड कर रखा है पोर्ट में, तो ये हम्म। पर्टिकुलर पोर्ट शो जो कमांड है, तो ये सिर्फ दो ही जो एक्टिव पोर्ट है उनको ही शो करेगा या सारे को? नहीं, अभी दिखाया ना आपको मैंने, पोर्ट नंबर 5 भी तो दिखाया। यहाँ पे अच्छा। तो चलो जो डिवाइस कनेक्टेड है वो दिखा रहा है, वहां पे वो नहीं दिखाएगा। किसी का भी शो कर लीजिए, पोर्ट शो पोर्ट नंबर 7, ये लीजिए, दिखा रहा है, या अपना अपना WPN दिखा रहा है, और डिवाइस पोर्ट कनेक्टेड है नंबर, नन। सर पोर्ट नंबर मेंशन करना पड़ेगा? हाँ जी, बिना पोस्ट के देख नहीं सकते। देखिए पोर्ट शो लिखा हुआ मैंने कमांड के अंदर, स्पेस के साथ पोर्ट नंबर। ओके।
ओके सर, फाइन। ठीक है जी, डन। डन सर, डन। ठीक है, छोटा सा टॉपिक अगर देखना चाहें तो अभी हम देख सकते हैं, अदरवाइज जोनिंग तो आपकी नेक्स्ट सैटरडे को स्टार्ट करेंगे, अभी कुछ नहीं करेंगे। तो एक छोटा सा टॉपिक देख लेते हैं, मेरे पास अभी यहाँ पे पेन पेपर तो नहीं है, मैं वैसे ही आपको दिखा देता हूँ। दो चीज होती हैं जी आपकी, स्विच का बैकअप लेना और स्विच का रिस्टोर करना। ठीक है, तो मान लीजिए ये आपका स्विच है, इस स्विच का आपको बैकअप लेना है। बैकअप लेने के लिए आपके पास में आपके एनवायरनमेंट में एक एफटीपी सर्वर होता है, विंडो वाले सब जानते होंगे। एफटीपी सर्वर होता है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। एक सर्वर होता है जिस सर्वर के ऊपर में आपके सारे डेटा को हम अपलोड कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। इवन जो लॉन्ग फाइल्स होती हैं, बड़ी फाइल्स होती हैं, आप किसी को भी ट्रांसफर करते हो तो एफटीपी के जरिए ही करते हैं हम। कल को जब हम बात करेंगे ईएमसी के लॉक की, तो ईएमसी के जब लॉक्स निकालेंगे तो 1 GB 2 GB 5 GB ऐसे होंगे। अब उसको आप मेल के थ्रू तो भेज नहीं सकते। तो जब भी ईएमसी का वेंडर को आप बोलोगे कि मेरे को लॉक्स देने हैं उसको, तो आपको वो एफटीपी सर्वर देगा, और एफटीपी सर्वर पे आप लोग उसको लॉक को अपडेट करोगे। अब ये एफटीपी सर्वर आपको कौन देगा? एफटीपी सर्वर देंगे आपको विंडोज वाले बंदे, विंडोज का जिसका भी बना होगा। ठीक है, तो इस सर्वर का नाम होता है आपका एफटीपी सर्वर। जिसको नहीं पता, एफटीपी सर्वर, एफटीपी सर्वर इज योर फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, एफटीपी सर्वर। ठीक है, अब इस एफटीपी सर्वर का आपको एक बंदा, दो चीजें इसमें होंगी उसकी, एक तो आपको आईपी एड्रेस देगा, यूजर नेम एंड पासवर्ड। फिर देगा आपको यूजर नेम, और फिर देगा आपको पासवर्ड। ये सारी चीजें आपको विंडोज टीम प्रोवाइड करेगी एफटीपी सर्वर की। ठीक है, अब जब ये तीनों चीजें हैं तो यहाँ पे एक फोल्डर होता है, उस फोल्डर के ऊपर में जहाँ का ये डिफाइन कर रखा होता है हर एफटीपी का, यहाँ पे एक फोल्डर होता है जिसके ऊपर में एक्चुअली में डेटा जाता है आपका। ठीक है, देयर इज अ फोल्डर। फोल्डर फॉर डेटा। ठीक है, अब जो ये आपके स्विच हैं, जो फाइबर का स्विच है आपका, ये कनेक्टेड होगा किसी तरीके से, इथरनेट स्विच होगा। बताया था आपको, मैनेजमेंट पोर्ट है आपका हमेशा, इथरनेट स्विच के थ्रू ये सारे के सारे स्विच कनेक्टेड होंगे आपस में। ये स्विच भी कनेक्टेड होगा आपका यहाँ से, आपका एफटीपी सर्वर भी कनेक्टेड होगा यहाँ पे। ठीक है, इस तरीके से। तो दिस इज योर स्विच, सैन स्विच। ठीक है, अब जब ये कनेक्टेड होंगे तो सीधी सी बात, आप स्विच पे जाओगे, यहाँ पे कमांड चलाओगे जी। वो कमांड आपको क्या है? बैकअप लेने के लिए कमांड क्या होती है? बैकअप, स्विच बैकअप। स्विच बैकअप की कमांड होती है आपकी कॉन्फ़िग अपलोड। जैसे ही कॉन्फ़िग अपलोड करके आप कमांड एंटर करोगे, ठीक है, आप जैसे इसको एंटर करोगे आपसे पूछेगा कहां पर अपलोड करनी है, तो आप इस एफटीपी सर्वर का आईपी एड्रेस दोगे। ठीक है, एफटीपी सर्वर आईपी एड्रेस। जैसे ही आईपी एड्रेस दोगे, एंटर मारोगे, आपसे बोलेगा यूजर नेम, क्योंकि वहां पे ऑथेंटिकेट होगा ना, ये सारी चीजें सर्वर पे जाएंगी, सर्वर से यूजर नेम पासवर्ड मांगेगा, इसीलिए विंडो टीम आपको देगी। यूजर नेम डालोगे, पासवर्ड डालोगे, एंटर करोगे, अब बोलेगा किस फाइल से सेव करना है। ठीक है, तो आप फाइल दे दीजिए, फाइल नेम। तो आप जो भी मर्जी दे सकते हो फाइल का नाम आपको। ठीक है, फाइल नेम देना है, मान लीजिए बैकअप, डेट दे लीजिए आपका 29/10/2023। तो इस तरीके से आप उसको उसको फाइल का नाम दोगे, और जैसे ही एंटर मारोगे बोलेगा अपलोड सक्सेसफुल। ठीक है गाइस, तो ये होता है आपका स्विच का बैकअप लेना, स्विच बैकअप। पूछते हैं आपसे इंटरव्यू में ये चीज कि स्विच बैकअप की क्या कमांड होती है? स्विच बैकअप कमांड इज कॉन्फ़िग अपलोड। ऐसे ही मान लीजिए आपका स्विच खराब हो जाए, जल जाए, फूक जाए, या आपको बदलना हो, कुछ भी करना हो, तो क्या करना पड़ेगा? आपको रीस्टोर करना पड़ेगा। ठीक है, तो आप क्या करोगे इसको? ने अब रीस्टोर की ऑप्शन पूछेगा आपसे।
ठीक है, तो रिस्टोर करने का तरीका क्या होगा आपको, यहां से रिस्टोर करना पड़ेगा इन केस ऑफ स्विच फेलियर और न्यू स्विच। तो वो भी आपको दिखा देता हूँ क्या चीज है आपकी, देखिए स्विच रिस्टोर। इन केस स्विच रिप्लेसमेंट या कोई एनी इशू, कुछ करप्ट हो जाए आपका, देन वी नीड टू रिस्टोर डेटा। ठीक है, स्विच रिस्टोर, रिस्टोर करने का क्या होता है आपका, कमांड्स क्या है आपकी स्विच रिस्टोर करने की, ये देखिए ये कमांड्स है आपकी। जैसे वहां पे आपने लिखा था जी कॉन्फ़िग अपलोड, बस इसका रिवर्स है यहाँ पे कॉन्फ़िग डाउनलोड। कॉन्फ़िग डाउनलोड करके एंटर मारोगे, फिर से वही चीज पूछेगा आपसे, एफटीपी सर्वर आईपी, एंटर, बोलेगा यूजर नेम पासवर्ड, फिर बोलेगा फाइल नेम। अब आपके पास में तो अब आप वीकली बैकअप भी ले सकते हो, मंथली बैकअप भी ले सकते हो, बहुत ज्यादा क्रिटिकल है तो आप उसका डेली बैकअप भी ले सकते हो, वीकली बैकअप भी होता होगा कहीं पे भी, ठीक है। तो ऐसे केस में आप उस फाइल का नाम देना पड़ेगा, देन फाइल नेम, कोई फाइल दे दीजिए आपका जो देना है आपका, बैकअप अंडरस्कोर 29_10_2023 दे दिया हमने आपको, ठीक है। और उसके बाद एंटर मारोगे, रिस्टोर करना शुरू कर देगा, उसके बाद आ जाएगा रिस्टोर कंप्लीट। बस जैसे ही रिस्टोर कंप्लीट होगा आपका स्विच विल बी रिटर्न बैक टू द प्रीवियस स्टेटस, प्रीवियस स्टेट पे चला जाएगा। चाहे आप अपने एनवायरनमेंट नया स्विच लेके आ रहे हो, नया स्विच बदलना है आपको, या पुराना स्विच से किसी से भी रिप्लेस करना है, कुछ प्री रिक्विजिट होती हैं वो हम बाद में करेंगे, पर अभी के लिए सिंपल ये कमांड्स हैं आपकी। तो स्विच बैकअप और स्विच करने के लिए वन इज योर कॉन्फ़िग, ये कमांड गलत होगी, कॉन्फ़िग अपलोड है, कॉन्फ़िग डाउनलोड, सॉरी कॉन्फ़िग डाउनलोड, ठीक है जी। सो दिस इज योर कमांड, so this way you can take your backup and recovery, switch backup or recovery। तो इसमें भी सर कोई रिटेंशन तो अप्लाई नहीं होता होगा ना, नहीं नहीं, कॉन्फ़िग कोई रिटेंशन नहीं, जब तक मर्जी एक रखे बार रखो पे फाइल को। तो वो एक बार बैकअप हो गया तो फिर वो ऑलवेज। हाँ जी हाँ जी, जब तक मर्जी रखे रखो, कोई रिटेंशन का ऑप्शन नहीं है इसके अंदर में। अच्छा सर, एक क्वेश्चन ये था मेरा कि किसी भी जो अपने जो हमारे जो बैकअप टूल्स हैं XYZ कुछ भी हाँ जी नेटवर्क हाँ जी, में, तो उसमें ये जो स्विचेस का बैकअप का नहीं इंटीग्रेशन होता, नहीं होता है नहीं ना, नहीं नहीं कि होता। मेरे से वो बेवकूफ सब पूछ रहे थे सऊदी टेलीकॉम कंपनी वाले नेटवर्कर में कि आप हम्म, स्विचेस का क्यों नहीं ले रहे हो। मैंने उसको कहा बोलो यार स्विचेस का ऐसे नहीं होता है, स्विचेस का इसका अलग नहीं होता है। होता है, कंट्रोलर ओपन स्टैक के कंट्रोलर का मेरे को बोल रहे थे ये ले लो, मैंने कहा नहीं है, इंटीग्रेशन है ही उसको नहीं। बोलो, उनसे पूछना था, जो बंदे तुमसे पूछ रहे हैं उनसे बोलो यार इसके प्रोटोकॉल उसके प्रोटोकॉल हाँ दोनों डिफरेंस हैं, हाउ वुड दे कम्युनिकेट विद ईच हाँ, अदर। तो वो मैंने बताया था, बट जैसे ने ओपन है टिकट विद डेल और ये वो, मैंने कहा ठीक है, मतलब ही नहीं है, हाँ, आप कर दो देते हैं बजे टिकट, टिकट, तुम उन्हीं से सुन लेना मेरे हाँ, मेरे साथ नॉट नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल इन एनी बैकअप टूल, ना राइट। ना ना ना। तो इसके लिए स्क्रिप्ट लगाते हैं हम, स्क्रिप्ट, ये काम खुद करने की जरूरत नहीं है, स्क्रिप्ट लगा दो, डेली चल जाए या वीकली चल जाए, मंथली चल, दैट इज फाइन, बट यू कांट टेक इट फ्रॉम द, वो तो मतलब ही नहीं बनता है, बैकअप टूल तो इससे बात ही कैसे करेगा, उसका अपना है, उसका एजेंट्स हैं, ये वो बात ही नहीं करेगा, इसका ओएस अलग है। जो जो आपका बैकअप टूल होगा दैट इज मेंट टू बी टॉक टू द इधर विंडोज यूनिक्स और राइट, ये इसके ओएस से बात ही कैसे करेगा, कौन से पोर्ट पे बात करेगा, राइट तो मैं राइट टेक्निकली बताना चाहिए यार, वी हैव अ डिफरेंट operating system, this net backup or any backup tool will not be able to talk to them because the protocols are different, OS is different, they will not talk to each other, and where is the client, यस, बेसिकली backup is not possible without client, so how would you take backup without installing the client, and client is not possible on the switch। स्विच, या
टू वे कम्युनिकेशन होगा। ठीक है, तो दिस वे आप कर सकते हो इसके अंदर में। तो ये है आपका बैकअप स्टोरेज गाइस। और इसके बाद अब हमें जो करना है नेक्स्ट में पढ़ेंगे हम, बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका टॉपिक है जोनिंग बैकअप। सर मेरा एक क्वेश्चन है, पूछूं? बोलिए, हाँ जी बोलिए। हेलो। हाँ जी, हाँ जी, बोलिए बोलिए। सर ये सर ये एक्सटर्नल बैकअप है ना, आपने अभी जो बताया वो? कौन सा बैकअप है? एक्सटर्नल बैकअप है ना, हाँ एक्सटर्नल जी, अपन हाँ जी, हाँ एफटीपी जी, हाँ जी, सर्वर पे बैकअप फाइल रख रहे हाँ हैं। जी, हाँ जी, हाँ इंटरनल जी। इंटरनल नहीं, इंटरनल का भी बैकअप इंटरनल थोड़ी होता बैकअप है यार। भी? इंटरनल थोड़ी होता है, पन्ना है आपने लैपटॉप का बैकअप लेके अपने लैपटॉप पे रखना, वो कभी पॉसिबल है क्या? जब लैपटॉप ही क्रैश हो गया तो पूरा खत्म ही हो नहीं जाएगा ना। सर, एक बार मेरे को इंटरनल। हाँ सर। वो उसको आंसर देखो, कई कैपजेमिनी में कई मुझे कई बार इंटरव्यू में बंद क्वेश्चन पूछा कई था। बार यार पागल बैठे हुए हैं यहाँ पे। ठीक है, मतलब मैं कई बार तो क्वेश्चंस पे हंसता हूँ बंदों के, अगर तुम्हें नहीं पता तो एटलीस्ट डोंट आस्क यार ना। तो ये फालतू क्वेश्चन लोग करते हैं, उससे पूछो अपने मोबाइल का बैकअप लेके अपने मोबाइल पे रखना, विल इट बी ओके? कोई फायदा नहीं है उसका। अब इसका बैकअप लेके इस पे रखूंगा तो कोई मतलब ही नहीं है, देयर इज नो वे। ठीक है, तो इसका कुछ नहीं है और यूजलेस भी है। किसी वे से अगर किसी किसी स्विच में बताता भी हो, मैंने तो कभी नहीं किया लाइफ में आज तक, अगर कोई करता भी हो तो देयर इज नो यूज। इफ योर स्विच इज डाउन, कंप्लीटली डेटा विल बी डाउन, सो व्हाट इज द यूज ऑफ इट? ठीक है, कोई गलत क्वेश्चन नहीं है। सर आज दो क्वेश्चन मैंने ऐसे सुने उस नए, टाइम मुझे सोचा नहीं। दो ठीक है क्वेश्चन सर। मैंने आज मैंने बहुत नए क्वेश्चन सुने हैं अपने लाइफ में, पहली बार सुने हैं ये वाले। पहली वाला कि बैकअप टूल से स्विच का बैकअप लेना, और दूसरा वाला कि बैकअप के ऊपर ही इसके ऊपर ही बैकअप लेना। दो क्वेश्चन सुने हैं, बड़े अच्छे क्वेश्चन थे। बट ये जो पूछने वाला क्वेश्चन है ये भी हीरो ही है वैसे तो। सर एक क्वेश्चन मेरा है। हाँ जी बोलिए। सर सपोज जैसे ना हम रिस्टोर कर रहे हैं तो मान लो 5 दिन पुराना हमने डेटा ये रिस्टोर किया बैकअप, और